लड़का है वो क्या करता है, हर रोज केला खाता है, उसे फल बहुत पसंद है। वो हर रोज केला खाकर छिलका क्या करता है, इधर उधर फेंक देता है। आप ऐसा करते हो? आप कचरा पेटी में ही डालना चाहिए। हम फल खाते हैं तो फल का जो छिलका है वो भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हम फेंक भी देते हैं। कई बार हम टोकरी का उपयोग नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो कचरा होता है वो कचरा पेटी यानी कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। बच्चों, तो आज हम आपकी जो इकाई 16 है इसमें सोनू को मिली सीख। चलो किताब में जो दिया गया है उसकी अब मैं आपको समझ दूं। चलो बच्चों देखो, यहाँ सोनू को केला बहुत पसंद था। आप इकाईની અંદર સોનુ જે છે એ સોનુ નામનો છોકરો છે, તેને શું કેળું बहुत पसंद હતું। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। वो क्या करता था, केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। यह उसकी आदत थी, आदत यानी टेव। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। इसकी माँ जो है सोनू की माँ उसे कर थक गई कि बेटा तू केला खाकर छिलका टोकरी में ही ना डाला कर। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है। क्या करते हैं, इधर उधर जो हम छिलका यानी कि छाल, जो केळाની छाल છે इधर उधर हम फेंकते हैं, वो बुरी आदत है, गंदी आदत છે, एक गंदी टेव છે। પણ કહે છે સોનુની माँ। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता। सोनू क्या શું કરે છે, જે એની माँ કહે છે એના પર ध्यान આપતો નથી। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। एक दिन सोनू ने क्या किया? सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। क्या करते हैं बच्चों, केला खाया और छिलका जमीन पर फेंके। उसी समय उसने क्या देखा, पतंग चल रही थी, वो जमीन पर गिरती हुई देखी। आप भी जाते हो पतंग उड़ने के लिए जाते हो ना, तो इसी तरह सोनू ने भी क्या किया, पतंग को देखकर दौड़ने लगा और केला की छाल उसने नीचे ही रखी थी। सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। उसके घुटने में चोट लगी। હવે જો જે સોનુ છે પતંગ લેવા માટે જાય છે, પરંતુ શું થાય છે, દોડી રહ્યો હોય છે ત્યારે જે કેળાનું છીલકું તેને નાખ્યું હોય છે, છાલ નાખી હોય છે, એની પર તેનો પગ આવી જાય છે અને શું થાય છે, એ પડી જાય છે અને તેના ઘૂંટણમાં ચોટ આવે છે। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। એ જ દિવસથી સોનુએ શું કર્યું, જે કેળાના છોડિયા છે, જે છાલ છે, અહીં નહીં નાખવા માટેની कसम खाई। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालते हैं। શું કરે છે સોનુ, હવે હંમેશા તે શું કરે છે, જે છોડિયા છે તેના શું કરે છે, टोकरी यानी कि टोकरीમાં જ નાખે છે। चलो बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। देखो यहाँ केला यानी, देखो आपकी किताब में भी दिया गया है, केला यानी केळू। ये छिलका यानी केले की छाल। फिर टोकरी यानी टोपली। फिर आगे देखें सीख यानी सिखाना। फिर इधर उधर यानी आम तेम।
फिर देखो घुटना, घुटना यानी घुटन, आगे भी मैंने आपको सिखाया था। फिर देखो कसम, कसम यानी सौगंध यानी शपथ। देखो बच्चों यहाँ केला, केला यानी केलू, छिलका, छिलका यानी छाल, टोकरी, टोकरी यानी चोपड़ी, सीख यानी सिखावन, इधर उधर यानी आमटेम, घुटना यानी घुटन, कसम यानी सौगंध या शपथ। चलो बच्चों, अब आपकी किताब में स्वाध्याय दिया गया है, वो आपको किस तरह लिखना है मैं आपको वो लिखना सिखाती हूँ। चलो बच्चों देखो यहाँ स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। सोनू की क्या आदत थी? तो सोनू की क्या आदत थी बच्चों? केला खाकर छिलका इधर उधर फेंकने की आदत थी। तो हमें यहाँ लिखना है केला खाकर छिलका इधर उधर डालने की केला खाकर छिलका इधर उधर डालने की सोनू की आदत थी। फिर देखो दूसरा, माँ सोनू से क्या कहती है? माँ सोनू से कहती है कि तू छिलका टोकरी में ही डाला कर। माँ सोनू से कहती है कि बेटा छिलका टोकरी में डाला कर। फिर देखो, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? किसने? सोनू ने ही फेंका था। तो यहाँ लिखना है जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह सोनू ने ही फेंका था। फिर देखो, सोनू ने क्या कसम खाई? सोनू ने ये कसम खाई कि छिलका इधर उधर नहीं फेंकेगा। फिर देखो, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था। केला। फिर आगे, छिलके हमेशा रास्ते पर नहीं टोकरी में ही डालने चाहिए। तो यहाँ लिखना है टोकरी। फिर देखो, सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी। पतंग या तितली? पतंग। तो यहाँ हमें लिखना है पतंग। फिर देखो आगे बच्चों, देखो यहाँ तीसरा, देखो बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 3, अच्छी आदत के सामने सही का और बुरी आदत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। देखो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो जो अच्छी बात है उसके सामने आपको सही का चिन्ह और जो गलत बात है उसके सामने गलत का चिन्ह करना है। देखो यहाँ सुबह जल्दी उठना सही है। फिर प्रतिदिन दांत साफ करना सही है। फिर रोज स्नान न करना
सही है? नहीं, बुरी आदत है, तो गलत। फिर प्रतिदिन कई बार चाय पीना अच्छी आदत है? नहीं, बुरी आदत है। फिर देखो, फलों के छिलके इधर उधर फेंकना अच्छी आदत है कि बुरी? बुरी। फिर देखो आगे, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना अच्छी आदत है। फिर घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना अच्छी आदत है। दिन भर दूरदर्शन देखना अच्छी आदत है? नहीं, बुरी आदत है, तो यहाँ गलत का चिन्ह। देखो बच्चों, आशा रखती हूँ आपको ये सोनू को सीख मिली, इकाई में भी समझ आ गई होगी, और उसका जो स्वाध्याय मैंने आपको लिखना सिखाया इसी तरह आपको ये स्वाध्याय लिखना है और समय सर होमवर्क ग्रुप में भेजना है। आभार।